यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पे सब अच्छे होंगे। आज हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 6, जिसका नाम है राजनीतिक दल, आई मीन पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें हम लोग जानेंगे बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज होते क्या हैं, इसके रोल क्या होते हैं, इनका मतलब जो उद्देश्य क्या होता है। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। भारत के कंटेक्स्ट में हम लोग कुछ अलग अलग उदाहरण देखेंगे, राज्य के स्तर पर, सोसाइटी के स्तर पर। हमने पहले वाले चैप्टर में भी देखा था कि श्रीलंका का देखा हमने, चिली का देखा, बेल्जियम का स्टोरी देखा हमने 9 में, 10 में, 8 में, कि अमेरिका में भी देखा। अमेरिका का एग्जांपल क्लास 9 में मिलता है हमें। इन सब में हमें हमने क्या देखा था कि लोग क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, अपने बातों को रखने, मूल अधिकार को मतलब सरकार के समक्ष रखते हैं कि हमारा ये मूल अधिकार है ना। तो इन सब के लिए वो बातें करते हैं। तो उनके लिए क्या करते हैं, कुछ राजनीतिक दल क्या करते हैं, सॉरी मतलब कुछ ग्रुप्स क्या करते हैं, कुछ पब्लिक क्या करते हैं, मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, वो ग्रुप बना करके वो एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप धारण करते हैं, राजनीतिक दल का रूप धारण करते हैं। फिर वो अपने बातों को रखने के लिए चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद पार्लियामेंट या विधानसभा में वो उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर वहां जाकर के कानून बनना शुरू करता है, शुरू होते हैं, आई मीन, ठीक है, लोगों के लिए। समझ गए ना? तो राजनीतिक दल यहाँ पर जो निर्माण होता है उसके क्या भूमिकाएं हैं इस पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 6 से पहले मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, आप प्ले लिस्ट पर जाकर जरूर देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे यदि आप नए तो सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन जरूर दबाएं, जब भी मैं क्लासेस दूं तो नोटिफिकेशन आप पर जरूर पहुंचे। ऐसे जरूर से जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और मेरे बारे में क्या, आप वीडियो देखिएगा, आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्लास स्टार्ट करता हूं, तो परिचय से स्टार्ट करता हूं। परिचय होता क्या, इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। इसमें हम देखेंगे कि क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें जानना है इसके बारे में, और प्लस क्या है इस कंटेंट में, स्पेशली इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या कहता है देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और यदि कोई भी डाउट वगैरह हो तो प्रीवियस चैप्टर्स देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है सिविक्स क्लास 10 हिंदी के नाम पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। क्या कहता है यहाँ से, बाकी सब ठीक है ना? हाँ, बाकी सब ठीक है। इधर भी मैं ठीक कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ वॉइस वगैरह, हाँ सब ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। कहता है, लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की। कक्षा 9 में हमने देखा था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया, जितने भी कुछ होते हैं ना लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सब कौन करते हैं, राजनीतिक दल करते हैं। हाँ, उनके पीछे हम लोग रहते हैं, हमारे ही मदद से राजनीतिक दल ऊपर उठती है और पार्टी बनाती है, चुनाव लड़ती है और नेता बनते हैं, वो संसद या विधानसभा पहुंचते हैं। लेकिन टोटल जो संविधान बनाने में, चुनावी व्यवस्था में, सरकार के गठन में, सब कुछ क्या है, ये दल जो है ना, दल जो शब्द है ना, यही रोल निभाते हैं खास करके। बात समझ में आए यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कहता है, हाँ, कहता है यहां से मैं, ठीक है, इस पाठ्य पुस्तक में हमने, सॉरी, इस पाठ्य पुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों की तरफ से मोल तोल करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा की है। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जो राजनीतिक दल है ना, उसका जो पड़ला जो होता है, मतलब हम क्या बोले, एक बैलेंस जिसको तराजू हम कहेंगे, ठीक है। तो उसका मूल तोल है क्या, कैसे वो काम करते हैं, उनकी व्यवस्था कैसे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्रकृति, कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करें, खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में। मतलब वही चीज़ है जो मैंने पहले बताया कि इसके कामकाज के बारे में हम देखेंगे, उनका लक्ष्य क्या होता है, कैसे वो वर्क करते हैं, ठीक है। इसी बारे में हम लोग इसमें जानेंगे, खासकर अपने देश के बारे में जानेंगे। फिर आगे कहता है यहाँ पर, लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना बेहतर है। इसी संदर्भ में हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे, और साथ ही यह देखने के, एक मिनट, क्या है, हाँ, देखने का, मैं चश्मा नहीं पहना हूँ, ठीक है। देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी है और उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इन सब बातों पर हम देखेंगे, उसमें डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है जनता के लिए, देश के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए राजनीतिक दलों का होना जरूरी है या नहीं जरूरी है, कितने होने चाहिए, इन सब के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर उठता है कि क्यों, आखिर ये पॉलिटिकल पार्टीज का जरूरत हमें क्यों पड़ता है, इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से चैप्टर आज। कहता है, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाएं और
कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिलें जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम ना हो। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ ना कुछ मालूम होता है, ये सही बात है। आप विलेज एरिया में, गांव क्षेत्र में जाएंगे तो आपको वहां पर संविधान क्या होता है, फलाने आर्टिकल्स क्या होते हैं, भाग क्या होता है, इन सब के बारे में जनरली लोग नहीं बता पाएंगे, गाँव के लोग, है ना। लेकिन क्या है, और प्लस कानून बना है, फलाना कानून बना है, बेसिक टर्म वो लोग नहीं समझ पाते, लेकिन उनको ये पता रहता है कि वो फलाना कोई पार्टी है, यहाँ से चुनाव लड़ती है हमारे क्षेत्र से, है ना, हमारे गांव से, हमारे जिला से, हमारे वार्ड से। इतना उन लोगों को जो पता रहता है, लेकिन किस कानून के तहत उनका चुनाव होता है, कैसे काम करते हैं, उतना डीप उनको जानकारी नहीं होता है। यही चीज यहाँ पर कहा है, ठीक है। आगे कहता है, लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ जानता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकतर लोग आम तौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था, अपनी, यहां से होगा, ठीक है, अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था, बहुत ज़्यादा जूम कर दी, नहीं ठीक है, अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेदार मानते हैं। मतलब वहाँ के जो लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में या जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, उनका एक तरह से विचार क्या होता है कि वो नकारात्मक विचारधारा रखते हैं राजनीतिक दल के बारे में। उनको पता है यार नेता है तो मतलब कोई ना कोई केस होगा उसके नाम पर, कोई रेप का, कोई मर्डर का, है ना, कोई बड़ा संपत्ति होगा उसके पास, पूरे धन संपत्ति, पावरफुल आदमी होगा। तो ये क्या, नकारात्मक विचारधारा पाल के रखते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, उनका ये भी विचारधारा कि सोसाइटी में जितने भी गलत काम होते हैं ना, ये राजनीतिक दलों के कारण ही होते हैं। उनका एक पर्सपेक्टिव बना हुआ रहता है। मतलब यहाँ कहने का मतलब मेरा यहाँ हो ये है, या फिर किताब का कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, मान लीजिए एक पार्टी ने अच्छा काम के लिए फाइट किया, चुनाव लड़ा, और दूसरे पार्टी यहाँ पर है, ये क्या करते हैं, इनके अगेंस्ट में बोलते हैं, ये क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट में बोलते हैं। इससे क्या होता है, सामुदायिक स्तर का जो होता है ना, माहौल बिगड़ जाता है। इससे क्या होता है, एक दूसरे में अनबन शुरू होता है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है ना। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, उनका राजनीतिक, धार्मिक, जातीय आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, नस्ल के आधार पर, है ना, लिंग के आधार पर एक दूसरे का आलोचना करते हैं। तो इसका पूरा बिगड़ जाता है, करप्शन भी होता है ना। एक नेता को फलाना फंड चाहिए तो ऑफिसर को पुश करेंगे, ऑफिसर क्लर्क को पुश करते हैं, क्लर्क लेना शुरू करते हैं, वो ऑफिसर तक पहुंचाते हैं, ऑफिसर नेता उनको पहुंचाते हैं, है ना। मूवीज वगैरह में यही चीज दिखाया जाता है, ठीक है। तो उनका क्या है, पूरा राजनीतिक दल को ही दोषी मानते हैं। और एक और टर्म यहाँ पर दिया हुआ है कि जो वो लोग सिर्फ राजनीतिक दल को जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि राजनीतिक दल लोकप्रिय, पूरा फेमस, कहीं ना कहीं हम लोगों का ही वहां पर भूमिका होता है। क्लियर है, आगे बढ़ूं मैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है आगे, एक मिनट, हाँ। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है। करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में, और वह भी गिनती के राजनीतिक दल थे। आज कितनी गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए। आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या है और वे क्या करते हैं। उनकी ज़रूरत पर चर्चा इसके बाद करेंगे। कहने का मतलब है, यहाँ पर बोल रहा है कि 100 साल पहले ना कुछ ही देशों में राजनीतिक दल की भूमिका होती थी, लेकिन आज क्या है, आज ये हो गया है कि अधिकतर देशों में उल्टा हो गया है ना। आज 100 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जहाँ पर पूरी तरह से राजनीतिक दल का ही बोलबाला पड़ा हुआ है। वहाँ पर आम लोगों की जगह राजनीतिक दलों के लोग नाम जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे वो क्या है, ठीक है। फिर बाद में हम जो पढ़ेंगे कि उसकी ज़रूरत क्यों है हमें, ठीक है। देखिए क्या कहता है, राजनीतिक दल का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, मीनिंग दिया हुआ है। यहाँ से आपको मार्क करना स्टार्ट कर दीजिएगा। पेंसिल लेके बैठे, नोटबुक लेके बैठे हैं, मार्क करिएगा, पॉइंट आउट करिएगा, जहाँ जहाँ मैं पॉइंट करता जाऊँगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको क्रिएट होगा। एक बात मैं बोलना भूल गया, ये सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, इसे जरूर देखिएगा। खास करके यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन वाले जो हैं, और जो टीचर्स वाले होते हैं, टीजीटी पीजीटी वाले, उनके लिए बेसिक है ये एनसीईआरटी, जरूर इसके वीडियो देखिएगा, ठीक है। कहता है यहाँ पर से, राजनीतिक दल लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। साफ साफ यहाँ कहा गया है कि राजनीतिक दल वो होता है जो चुनाव लड़ते हैं और राजनीति में अपने कुर्सी पकड़ने, अपने पावर को हासिल करने के लिए वो चुनाव लड़ते हैं, है ना। तो उनका वो एक एम होता है, लक्ष्य होता है ये चीज़ करना। वही उन्हीं ग्रुप को या उन्हीं समूह को हम राजनीतिक दल कहते हैं एक तरीके से। आगे कहता है, समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है, इसे लेकर सबकी राय अलग अलग, सबकी राय, ओह, सबकी राय कहाँ चला गया,
हाँ, सबकी राय अलग-अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझने का प्रयास करते हैं कि समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर हैं। वो क्या करते हैं, मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी है राजनीति में, ठीक है? मान लीजिए अभी इसका शासन है, कोई ए है और अभी वो शासन में है, ठीक है? दूसरा एक विपक्षी पार्टी है, बी है। ये क्या करता है, जनता के समक्ष रैली, समूह, नारे लगाते हैं ना, जुलूस निकालते हैं, भाषण देते हैं। अब वो कहते हैं कि इससे बेहतर हमारे पॉलिसी हैं, आप हमें चुनाव में जिताइए, हम आपके लिए और बेहतर कार्य करेंगे, कार्यक्रम लेकर आएंगे, कानून लेकर आएंगे आपके लिए, है ना? तो क्या करते हैं, खुद की वाहवाही करते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो है ना? आगे कहता है, वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। मतलब वो जो शुरुआत में जो वादे करते हैं उनको वो लागू करने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम जनता के लिए चुनाव लड़े लड़े हैं, तो हम उनके लिए कुछ कानून व्यवस्था बनाकर लाएं। ठीक है। आगे कहता है, इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उनका नजरिया समाज के उस वर्ग या समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लीजिए एक कोई एरिया है खास करके, ठीक है, एक्स को एरिया है और दूसरा कोई वाई एरिया है। यहाँ को कोई एक अलग पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ का एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन इनका विचारधारा कैसा होगा, इनका विचारधारा कैसा होगा, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इनका विचारधारा बनेगा। मतलब मैं समझाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मराठी है, महाराष्ट्र है, ठीक है, और ये बंगाल है। अब यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र में आप देखिएगा शिवसेना या बजरंग दल लोगों का, बीजेपी लोगों का प्रभुत्व ज़्यादा है, ठीक है, हिंदुत्व का पूरा एकदम कूट कूट के समर्थन भरा हुआ है। लेकिन बंगाल में जाइएगा आपको एक कम्युनिस्ट पार्टी का एक छवि आपको पूरा पूरा नजर आएगा। तो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं और यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो दोनों के विचारधारा कैसे बदल रहे हैं, वहाँ की समाज की स्थिति, वहाँ की भाषा, वहाँ के पहनावे, खान पान, भौगोलिक स्थिति, उसके आधार पर राजनीतिक दल बनते हैं और राजनीतिक दल की विचारधाराएं भी होती हैं। मान लीजिए यहाँ पर अब छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र एक हटाता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ पर रखें मध्य प्रदेश में रखूंगा। अब यहाँ बंगाल है, अब देखिए बंगाल में मछली पालन होता है, क्योंकि हुगली रिवर, सॉरी, उधर हुगली रिवर पास होता है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर मछली पालन जबरदस्त होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में खेती पर लोग डिपेंड है, कुछ फैक्ट्रीज में डिपेंड है, क्यों, क्योंकि समुद्री पालन, मछली पालन होता नहीं उतना। अब देखिए यहाँ के राजनीतिक दल मछली पालन के लिए अलग कानून की मांग करें, क्या ये वो करेंगे ऐसा कानून का मांग? नहीं, इनका विचारधारा अलग रहेगा, इनका विचारधारा अलग रहेगा। बात समझ रहे ना, क्लियर है ना यहाँ तक? आगे बढ़ता हूँ मैं। अब कहता है राजनीतिक दल की तीन प्रमुख हिस्से, अच्छा राजनीतिक दल के तीन प्रमुख हिस्से हैं, कौन कौन है? सबसे पहले उसके एक नेता होता है, मतलब मॉनिटर, ठीक है, सक्रिय सदस्य होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं, और क्या होते हैं, अनुयायी समर्थक, और उसको समर्थन देने के लिए जनता होते हैं ना, उनको आगे बढ़ाते हैं, मदद करते हैं, एक तरीके से हम कहें तो। आगे कहता है राजनीतिक दल के अब कार्य क्या है। अब देखिए यहाँ से पॉइंट आउट करना स्टार्ट होता है, उनके कार्य कैसे हैं, क्या उनके रोल निभाते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। पॉइंट आउट करना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। देखिए कहता है राजनीतिक दल क्या करते हैं। मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो एक तरीके से जिस तरह वैकेंसीज भरते हैं ना नौकरियों के लिए, है ना, उसी प्रकार ये लोग क्या करते हैं, अपने भी सीट भरने का कोशिश करते हैं। जैसे कैबिनेट में 10 विभाग हो गया, शिक्षा का विभाग अलग हो गया, पर्यावरण का विभाग अलग, पेट्रोलियम का अलग, संस्कृति का अलग, है ना, कल्चर का अलग, वही चीज़ हुआ संस्कृति कल्चर। फिर इधर खेती का अलग हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, सूचना प्रसार का अलग हो जाएगा, अपना रोड परिवहन अलग हो जाएगा, रेल मंत्रालय अलग हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, सब जगह पर क्या करते हैं, अपने नेता का फिल करते हैं, कुर्सियां भरने का कोशिश करते हैं। बात समझ रहे हैं ना यहाँ पर क्या कह रहा है। आगे कहता है दल इस काम को कई तरह से करते हैं। ये लोग काम ना अलग अलग पॉलिसीज के करते हैं, अलग अलग कदम उठा के करते हैं, अलग अलग नीतियों को लागू करके करते हैं। तो उनके बारे में हम देखेंगे। अच्छा यहाँ पर दो पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पिक्चर में सबसे पहले थोड़ा सा हिंट दे दूँ। यहाँ पर दिया गया है जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं ना, वो अपने चुनाव के दौरान अपने प्रचार प्रसार में लोग पहले क्या करते थे, लोग दीवारों पर अपने चुनाव चिन्ह क्या पेंट करवाया करते थे, ठीक है, और भी कुछ कुछ स्लोगन देते थे, है ना, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बीजेपी का कमल छाप आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। बात समझ रहे हैं ना इस जगह पर, ठीक है। तो उसी तरह इन लोगों का पॉलिसी था, लेकिन अब क्या है, चुनाव आयोग द्वारा ये मना कर दिया गया है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कब मना किया गया है, चुनाव ऐसा कब से कानून लागू हुआ कि आप अपने मतलब जो चुनाव के दौरान जब चुनाव का प्रचार प्रसार करते हैं आचार संहिता के अंतर्गत, कब इसे मना किया गया, कब रोका गया, सीधा सीधा लिखा हुआ है, चुनाव आयोग द्वारा ये चीज़ अब रोक लगा दी गई है, ठीक है, दीवारों पर लेखन करना या चित्र बनाना समथिंग, ठीक है।
कारण क्या है ये कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा, ठीक है। और दूसरे में दिखाया गया कि एक यहाँ पर दिया हुआ है और लकड़ी से बने हुए पटरे से बने हुए हैं, एक क्या बोलते हैं स्टेज है और नेता अपने अपने भाषण दिए जा रहे हैं, भोपू लगा हुआ है, नीचे अखबार में दिया हुआ है, ये सब टर्म है, रियलिटी आप सभी को पता होगा, यही चीज चलता रहता है समाज में, ठीक है। चलिए तो पॉइंट 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या कहता है यहाँ पर, कह रहा है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पॉइंट 1 से। दल चुनाव लड़ते हैं, अधिकांशतः लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। जब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है, अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार का चुनाव करते हैं या चुनते हैं। देखिए कह रहा है सबसे पहला काम क्या है, उम्मीदवारों का चुनाव करना। तो ये कि दो एग्जाम्पल दिया हुआ, एक अमेरिका का है और दूसरा हमारे प्यारे भारत इंडिया का है ना, हिंदुस्तान का है। कह रहा है कि अमेरिका का जो पॉलिटिकल पार्टी जो नेता होता है ना, वो क्या करते, उसका चुनाव कौन करते हैं, वहाँ के समर्थक और क्या बोलते हैं, जो बेसिकली समर्थक ही समझिए आप, ठीक है, इनडायरेक्टली, ठीक है, या फिर वहाँ के जो सदस्य होते हैं पार्टीज के, वो लोग चुनते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है, हमारे देश में नेता जो हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वही सिलेक्ट करते हैं कि आने वाले नेता कौन होने वाले, जनता से राय नहीं लिया जाता है ना। ये थोड़ा सा आप डिफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर समर्थक मतलब वहाँ के पब्लिक सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर लीडर्स लोग, नेता लोग समर्थन करते हैं मतलब अपने नेता का चुनाव करने में। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ूँ मैं, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कहता है दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक हैं, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियां यही काम करती है। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लेती है जिसका वे समर्थन करती है। सरकार प्रायः शासन दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तैयार करती है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, मान लीजिए एक ही सोसाइटी है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक एक्स सोसाइटी में, थोड़ा सा एक काम करता हूँ समझाने के लिए, थोड़ा मैं स्पेस बनाता हूँ, हाँ चलिए अभी मान लीजिए ये मेरा स्पेस बन गया, ठीक है। मान लीजिए कोई एक सोसाइटी है हमारा, यहाँ एक सोसाइटी है, मान लीजिए कुछ बंगाली बोलने वाले हैं, कुछ मराठी बोलने वाले हैं, कोई तेलुगु बोलने वाले, कुछ इंग्लिश बोलने वाले, बाकी हिंदी वाले हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए एक है यहाँ पर, अब इनका बात सुने या इनका बात सुने या इनका सुने, इनका इनका, अब ये किनके बातों को सुनकर अपनी नीतियों को लागू करें, इनके लिए तो टफ हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा डिसीजन लेना। तो करते क्या है, थोड़ी सी नीतियां इनका लेते हैं, थोड़ा सा इनका, थोड़ा सा इनका, इनका इनका, सबका मिलाते हैं और एक आम धारणा बनाते हैं कि हम ऐसा कौन सा नीति बनाएं, ऐसा कौन सा पॉलिसी लेकर आए जिसमें सभी की भलाई हो, जिसमें हर कोई का कुछ ना कुछ हिस्सा लाभ पा सके, समर्थन मुझे मिल सके और धीरे धीरे करके मैं काम को कर सकूं। ऐसा नहीं है कि हम पूरा पूरा एक तरफ झुक जाएंगे, इसके लिए बंगाली के लिए सिर्फ हम झुक जाएंगे तो गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु और हिंदी बोलने वाले क्या इसका समर्थन करेंगे, नहीं करेंगे। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल अब मैं देता हूँ, मान लीजिए एक ये एरिया है, ठीक है, अब यहाँ पर ये हिस्से में खेती होती है, इस हिस्से में फैक्ट्री है और बाकी हिस्से में व्यापार है, ठीक है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर बैठा हुआ है, अब ये क्या करेगा, क्या किसानों का बात पूरा सुन करके अपनी नीतियों को बनाएगा, क्या व्यापारियों को नहीं सुनेगा, क्या फैक्ट्रियों वालों का नहीं सुनेगा, वो दो तीनों का उनको सुनना पड़ेगा, तीनों की बात को देखना पड़ेगा, विचारधारा, उनके विचारधाराओं को समझना पड़ेगा, तब जाके फिर से एक ऐसी नीति ये बनाएंगे ताकि इनसे क्या होगा, इनका भी कुछ लाभ हो सके, इनका भी लाभ हो सके, इनका भी लाभ हो सके। यही चीज़ यहाँ पर समझाने का कोशिश किया गया है कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से काम करती है, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, तो समझना समझाना या व्यवस्था करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो सब कोई मिल के काम करते हैं वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है सरकार क्या करते हैं, अपनी मतलब राजनीतिक दल जो शासन में है ना, उनके अकॉर्डिंग ही उनकी विचारधारा क्या है, खास करके उनके अनुसार वो कानून बनाते हैं, शासन करते हैं। क्लियर है ना, आगे मैं बढ़ूँ, देखिए आगे क्या कहता है। तीसरा नंबर कहता है पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। कानूनों पर सॉरी कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका के पास विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं, इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है, मान लीजिए कानून तो पारित कर दिया किसी ने,
लेकिन क्या एक पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन की भी सरकार हो सकती है, तो कुछ पार्टी के मेंबर्स के विचारधारा अलग होंगे, कुछ का अलग होगा, कुछ का अलग होगा, समर्थन अलग अलग होंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, मजबूरी में जो उनके पार्टी का विचारधारा कह रहा है सबको वहाँ इकट्ठे होने पड़ते हैं, विचारधारा को मिलाना पड़ता है और सब साथ मिलकर के कानून को पारित करते हैं, विधायिका में लाते हैं, विधानसभा में, संसद में लाते हैं, और वो चुनाव, मतलब वहाँ भी एक तरीके से चुनाव होता है, बहुमत लाना पड़ता है 2/3, तभी कानून पास होते हैं, बिल पास होते हैं ना। फिर लोकसभा से राज्यसभा जाते हैं, फिर प्रेसिडेंट सर का हस्ताक्षर होता है, तब वो कानून बनता है। क्लियर है ना। तीसरा क्या कहता है, सॉरी चौथा क्या कहता है, दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन में बहुत कुछ कह दिया यहाँ पर। जो पॉलिटिकल पार्टी वही सरकार बनाते हैं और सरकार को चलाते हैं, हम थोड़ी ना चला रहे हैं एक्चुअली हम ही चला रहे हैं। संविधान में हमने प्रेम्बल में, प्रस्तावना में हमने बोला है कि सब कुछ हमने किया है ना, जितने भी कुछ है हमारे द्वारा है। लेकिन एक्चुअली देखिए, व्यवहार में देखिए तो वैसा नज़र नहीं आता है ना, सब नेता लोग ही करते हैं। ठीक है, झारखंड का एक पुराना केस में बताता हूँ, रघुवर दास ने क्या किया था। 24 जिले हैं, ठीक है, तो 11 जिलों को झारखंड के नियम के अंतर्गत रखे थे वैकेंसीज में, और 13 जिले को क्या किए थे, पूरा भारत बना के रख दिए थे है ना, बवाल हो गया था। अभी फंसा हुआ केस, कुछ लोगों की नौकरी हुई है, कुछ लोग फंसे हुए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अब पब्लिक ने आपको वहां पर भेजा, इसका मतलब आप अपनी मर्जी से काम नहीं ना करिएगा। ठीक है, चलिए क्या कहता है आगे देखते हैं। कहता है यहाँ पर, ठीक है, 4 नंबर, हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामलों में निर्णय राजनेता ही लेते हैं, और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं, और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रमों के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है, ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सके। वही बोल रहा है, छोटे से टर्म में मैं समझा देता हूँ। वो पार्टी बनाते हैं शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, और एक अपना मॉनिटर, एक नेता चुनते हैं, और वो आगे को पॉलिसीज को, अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाते हैं, शासन करते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। ओपोजिशन पार्टी होता है जो चुनाव हारते हैं। लेकिन याद रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। मान लीजिए यहाँ पर 5 पार्टी है, ठीक है, मान लीजिए, थोड़ा सा मैं फिर से स्पेस लेता हूँ, यहाँ थोड़ा सा स्पेस में ले लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 5 पार्टी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सिर्फ इसने चुनाव जीता है, तो ओपोजिशन पार्टी में कौन जाएगा, सभी तो जाएंगे, लेकिन प्योर जो विपक्षी दल जो कहलाते हैं वो कौन होता है, देखिए सेकेंड मेजोरिटी वाले विपक्षी दल कहलाते हैं। याद रखिएगा ये चीज, गड़बड़ मत करिएगा। ठीक है, मान लीजिए 100 सीट पर चुनाव हुआ, 100 सीट पर चुनाव हुआ, किसी ने मान लीजिए 55 ले आया, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी मान लीजिए 33 लेकर आई, और बाकी रिमेनिंग छोड़ देता हूं मैं, रिमेनिंग जो बचा वो लेकर आए। ठीक है, तो ये तो सरकार बना ली, तो ओपोजिशन पार्टी में कौन जाएगा, सेकेंड लार्जेस्ट कौन है पार्टी, ये, तो इनका आएगा ओपोजिशन पार्टी का कुर्सी। बाद बाकी ये किसके तरफ जा रहे हैं, रिमेनिंग इसके तरफ समर्थन देंगे या इसके तरफ, वो उनके विचारधारा पर डिपेंड करता है। समझ गए ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ मत करिएगा आप। ठीक है, आगे कहता है सरकार की गलत नीतियों और असफल में 5 नंबर पॉइंट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, फिर से मैं कर देता हूँ। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपनी अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, पानी मुझे चाहिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, मैं पी लूंगा। कह रहा है यहाँ पर वो क्या करते हैं, जो शासन करते हैं उनका गलत, जहां उनको भनक लगता है, अभी जैसे कि किसान आंदोलन चल रहा है, बीजेपी के अगेंस्ट कांग्रेस, आम आदमी पार्टी लोग खड़ा हो चुके हैं ना, यूपी में समाजवादी पार्टी लोग हैं, बंगाल में है टीएमसी वाले हैं, तो ये लोग सब खड़ा हो गए अपोजिशन पार्टी में, और क्या करते हैं, अपना एक राय देते हैं, हम आपको ऐसा करना चाहिए, हम रहते तो ऐसा करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, सब अपनी अपनी राय देते हैं, विचारधारा देते हैं, और मौका का फायदा उठाते हैं। ठीक है, 6 क्या कह रहा है पॉइंट, जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मंत्री संगठन या दबाव समूह भी काम करते रहते हैं, दल कई दफे लिखा हुआ है, ठीक है, दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। कहने मतलब, मान लीजिए वहां पर संगठन बोल रहा है, ठीक है, मित्र संगठन। अब वही चीज कह रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, एक प्रेशर ग्रुप हमने पढ़ा था चैप्टर 5 में, चैप्टर 4 में, वो क्या करते हैं, एक राजनीतिक पार्टी का पीछे से समर्थन करते हैं, कुछ पब्लिक भी समर्थन करते हैं। तो यही है
पॉलिसी लेके आते हैं, आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, है ना। जैसे अभी देखिए किसान आंदोलन पूरा दिल्ली, जयपुर, है ना, यूपी बॉर्डर में हंगामा मचा के रखे हैं वहाँ पर, है ना। तो वही चीज़ करते रहते हैं। और जो राजनीतिक दल का जो विचारधारा, तो कैसा विचारधारा होता है, पब्लिक का जो विचारधारा होता है लगभग उसी से मिलता जुलता विचारधारा वो लेकर चलते हैं। तब ना उनका पब्लिक का, जनता का समर्थन मिलेगा, तब ना वो चुनाव में जीत सकते हैं। अब पब्लिक बोलेगी हमें ए चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी मुझे बी मैं लेकर आऊंगा, तो क्या समर्थन मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। इसलिए ए के समथिंग कुछ टच में ए से रिलेटेड कोई मतलब वर्ड का निर्माण कर दे वो, मतलब समझिए, ठीक है। तो वो एक्स कह रहे तो वो एक्स से रिलेटेड ही कुछ अपना भी विचारधारा रखते हैं, ताकि वो आगे चुनाव जीत सके और कानून को बना सके और शासन चला सके, ठीक है। सातवां कहता है दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से कहाँ चला गया, राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में उन्हें लोग धूल चटा सकते हैं। यहाँ पर कह क्या रहा है, मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, पब्लिक क्या कह रही है उनका ध्यान जरूर रखना होता है। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए जनता का मांग है अभी एग्रीकल्चर पर, मान लीजिए एग्रीकल्चर पर है, ठीक है, ये एग्रीकल्चर पर उनका मांग है, ठीक है। अब पब्लिक का मांग है एग्रीकल्चर पर, तो यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करेंगे, इसी विचारधारा का समर्थन करेगी ये, तभी तो अगले चुनाव में आकर के चुनाव जीतेगी, शासन व्यवस्था करेगी, शासन में कुर्सी पर आएगी ना, नहीं आएगी ना यदि वो समर्थन नहीं करेंगे। तो वही चीज करते हैं। यहाँ पे एक ऑफिसर का टर्म दिया हुआ, ऑफिसर का टर्म क्या होता है, जनरली क्या होता है, एक आम पब्लिक ऑफिसर से मिल नहीं पाते हैं, ठीक है, ऑफिसर से मिल नहीं पाते, तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, खुला है वो, आइए हमारे पास आइए, हम आपका समर्थन कर, आपकी मांगों को सुनेंगे, आपके तकलीफों को शेयर करेंगे, है ना सिंपैथी भी देते हैं वो लोग, बड़ा ड्रामा होता है उन लोगों के बीच में, है ना। देखिए मैं स्लो चल रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि क्या टर्म है, मैं समरी जब लाऊंगा ना पूरा डिटेल में कर दूंगा, पॉइंट आउट कर दूंगा, ऐसे क्वेश्चन सर कराते टाइम में पूरा एक्सप्लेन करता जाता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पूरा देखते रहिएगा, ठीक है, स्किप मत करिएगा। मैं फिर से ध्यान दे रहा हूँ, ऐसे तो ये बात मुझे पहले बताना था, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, आने वाले वीडियो जब या फिर यही वीडियो दोबारा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, छोटे छोटे टर्म में समझाता रहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। वही चीज़ कह रहा है यहाँ पर, कुछ राजनीतिक दल क्या करते हैं, शासन में रहते हैं, और विपक्षी दल क्या करते हैं, उनके कल्याण के लिए सोचते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो पब्लिक भले ही राजनीतिक दल का खराब माने, मान लीजिए कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, राजनीति को एक गंदा ऑब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक उसके साथ क्यों खड़ा रहते हैं, क्योंकि वो जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके टच में वो तुरंत नहीं आ पाते हैं, राजनीतिक दल के से ही वो अपने विचारधारा को आगे बढ़ा पाते हैं, सरकार के समक्ष रख पाते हैं, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी से टच में रहते हैं। क्लियर है। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, कोई बात नहीं, मैं अगले से स्पीड में थोड़ा सा बनाऊंगा, आधा घंटा का वीडियो लगभग बन गया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अभी मैं इतना ही रखता हूँ, कल मैं इसके आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर कल मिलता हूँ मैं। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिएगा, और चैनल को जरूर शेयर करिएगा, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो फिर मिलता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच। घर पे रहिएगा याद से, और जरूर शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जोर दबाइएगा। एक बात और मैं कह रहा हूँ, ठीक है, अभी मुझे टाइम लेने दीजिए, धीरे धीरे मैं करूँगा। अभी यूपी में 2021 में जबरदस्त वैकेंसी आ रही है, तो टीचर्स के लिए उछल कर भर भर के वैकेंसी आ गई, झारखंड में भी सुनने में आ रहा है, राजस्थान में सुनने में आ रहा है, तो ये सब को डिटेल से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, हर जगह आपको काम आएगा, टीचर्स वाले एग्जाम में खास करके लाखों लाख में वैकेंसीज आने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर मैं रखता हूँ, अभी कल फिर मैं लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, चैनल से जुड़े रहने का, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।